गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद अमन में आपका स्वागत है। अभी हमने एक ऑडियो मैसेज, वॉइस मैसेज से हमने स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर के बाद हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में जाना। प्लेन के बारे में आपको सारी चीज़ बता दी गई थी उसमें कि प्लेन मिरर हमारा क्या होता है और उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उसके लॉस क्या होते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, प्लेन मिरर की यूजेस क्या होते हैं, हमारी वास्तविक प्रतिबिंब और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है वो क्या होता है। यही इसमें इम्पॉर्टेंट है जो आपको दोबारा बुक से याद करने हैं। हम इसके आगे स्फेरिकल मिरर पे चल रहे हैं, यानी कि गोलीय दर्पण। जैसा कि मैंने आपको वॉइस मैसेज में बताया कि कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, ये क्या होता है। एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको चम्मच का बता रहा हूँ। आप चम्मच जिस तरफ से आप खाते हैं वो उसका भीतरी भाग जो अंदर को मुड़ा हुआ होता है, इस टाइप से तो ये हमारा जो कहलाता है अवतल सरफेस कहलाता है, और जो भाग है वो उसका उत्तल सरफेस कहलाता है। तो इसकी परिभाषा के हिसाब से जो अंदर से झुका हुआ है वो हमारा कॉन्केव है, दर्पण है, और जो हमारा बाहर उभरा हुआ भाग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें इस डायग्राम को। ये जो है अवतल दर्पण है, ये जो है अवतल दर्पण, यानी एक ये पूरे गोले का आधा हिस्सा है। ठीक है, ये एक हॉलो, जैसे हमारा हॉलो ग्लास होता है उसका हमारा ये इतना हिस्सा है। ये यहाँ पर सिल्वर कोटिंग कर रखी है, ये सिल्वर कोटिंग, जैसे ये तो प्लेन मिरर में भी होती है। अगर हम दोनों साइड में से अगर उसको पारदर्शी ही बना देंगे तो हम उसमें कोई इमेज तो हम देख ही नहीं सकते। ठीक है ना, उसमें तो परावर्तन हो ही नहीं पाएगा, उसमें तो लाइट सीधी निकल जाएगी। परावर्तन तो किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ के जब हमारी आंखों में आती है उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा कॉन्केव दर्पण है। इस कॉन्केव में यहाँ पर सिल्वर कोटिंग हो रखी है, और इस भाग से, अंदर वाले भाग से, अगर इसे चम्मच का भाग है तो ये जो सरफेस है ये यहाँ पे इसका परावर्तन होता है। यानी जो पैरेलल बीम्स आ रही हैं लाइट की, जो समानांतर बीम ऑफ लाइट, यानी जो उसकी किरणें आ रही हैं वो इस तरफ से आती हैं अवतल दर्पण में, यानी कि कॉन्केव मिरर में। ठीक, अब ये जो मैंने बना रखा है ये है आपका उत्तल। ये ऐसे था और ये ऐसे है। इसमें अंदर के भाग पे सिल्वर कोटिंग होती है, इसमें इस अंदर के भाग पे सिल्वर कोटिंग होती है, और इस भाग पे जो बाहर वाला भाग है यहाँ भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही हैं। अभी मैं आगे दिखाऊंगा उसे, पैरेलल बीम लाइट ऐसे आ रही हैं, यानी जो रिफ्लेक्शन है वो इस भाग पर हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ गए आप, कॉन्केव और कॉन्वेक्स में। कॉन्केव में इस भाग से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और कॉन्केव में इस भाग से हो रहा है, और कॉन्वेक्स में इस भाग से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, आगे देखिए, जो टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, आपको मैंने इसमें सारी, कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज पोल, पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं वक्रता केंद्र को, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसकी त्रिज्या को, पोल बोलते हैं ध्रुव को, और प्रिंसिपल एक्सिस, ये चार टर्म्स हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं मुख्य अक्ष को। कैसे, अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। मैंने, चलिए ये पूरा गोला बना दिया, इस गोले का एक हॉलो भाग मैंने बाहर निकाल लिया एक बाउल के हिसाब से, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, जिससे मैंने M और M डैश मान लिया, M और M डैश मान लिया। अब मैंने आपसे बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि मैं इसे पूरा आगे इस तरह बना देता हूँ, ये मैंने डैश 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 करके बनाया है ताकि, क्योंकि हमें तो इतने भाग को पढ़ना है। ठीक, अब ये जो इसका सेंटर है ये पूरा अगर एक गोला बन गया तो ये एक आपका C है, जिसे हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। अब ये P जो बनाया मैंने, ये P हमारा कहलाता है ध्रुव, यानी कि पोल। P हमारा कहलाता है ध्रुव यानी कि पोल। ये जो है ये हमारा पोल है, और इस P से लेके इस C तक, इस P से लेके इस C तक इतना हिस्सा हमारा R,
रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, त्रिज्या कहलाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप गणित में मैथ्स में पढ़ चुके हैं, यदि ये गोला है तो ये पूरी लाइन जो एक बिंदु से सर्कल के दूसरे बिंदु पे सीधी मिल रही है वो हमारा व्यास यानी कि डायमीटर होता है, और डायमीटर का आधा हमारा रेडियस होता है, त्रिज्या होती है। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रेडियस हो गया। और ये इस ध्रुव से जो लाइन सीधी जाती है, ये जो लाइन सीधी जाती है इसे कहते हैं मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो 4 डेफिनेशन है अभी मैंने आपको अवतल में बताई है, इन्हें याद रखना पड़ेगा आपको बुक में से दोबारा पढ़ के। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो अवतल दर्पण का था। अब आप उत्तल दर्पण में भी देखिए, सेम वैसे ही उत्तल दर्पण में भी ये आपका, अब यहाँ पे ये जो अंदर का भाग है ये तो आपका सिल्वर कोटिंग है, और रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से हो रहा है, यानी पैरेलल बीम यहाँ से आ रही है, इस पे आ रही है। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इसके पीछे की तरफ होता है। मैंने अभी आपको बताया हुआ इस मैसेज में, यहाँ पे तो इसके आगे की तरफ होता है, यहाँ पे इसके पीछे की तरफ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका ध्रुव, ध्रुव तो आपका वही केंद्र, वही बिंदु हो गया। और उस ध्रुव से जो ये रेखा सीधी जा रही है इसे कहेंगे मुख्य अक्ष। बस दोनों का अंतर यही है कि ये हमारा इस टाइप से बनता है और ये हमारा इस टाइप से बनता है। तो सी हमारा जो है ये सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र, ठीक है। और जो ये आर है ये वक्रता त्रिज्या सॉरी वक्रता त्रिज्या, ये पी जो है हमारा ध्रुव, और ये जो लाइन जा रही है सीधी ये कहलाती है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अच्छी तरह देख लें आप, मुख्य अक्ष, ये पूरी लाइन जो जा रही है मुख्य अक्ष। मैंने अभी आपको समझाया कि जो प्लेन मिरर है वो उसमें जो पैरेलल बीम ऑफ रेज है उनकी केवल डायरेक्शन बदलती है, ना तो वो कन्वर्ज होती है ना वो डाइवर्ज होती है। ठीक है, ना वो कन्वर्ज यानी एक बिंदु पर आकर मिल जाना, डाइवर्ज यानी एक बिंदु पे नहीं मिलना, वो फैल जाना। तो जो कन्वर्ज होती है वो हमारी अवतल दर्पण में होती है, और जो डाइवर्ज होती है वो हमारी उत्तल दर्पण में होती है। इसको भी हम समझते हैं डायग्राम से। अब ये देखिए, ये मैंने अवतल दर्पण बना रखा है, ये अवतल दर्पण है, ठीक। ये ध्रुव हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस हम उसे कहते हैं जहाँ पर जब किसी स्रोत से प्रकाश की समानांतर किरणें आ रही हैं और दर्पण पर पड़ने के बाद वो जाकर या तो एक बिंदु पर मिल जाती हैं या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वो हमारा फोकस कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए कि हम फोकस किस चीज़ को कह रहे हैं। जब किसी दर्पण पर, चाहे वो अवतल हो, चाहे वो उत्तल हो, चाहे वो कॉन्केव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, जब उस पे समानांतर किरणें आ रही हैं, बीम ऑफ लाइट आ रही है, और दर्पण पे पड़ने के बाद यानी कि परावर्तन के पश्चात अगर वो एक बिंदु पर मिल जाती हैं तो वो हमारी कन्वर्जिंग कहलाती हैं, और अगर वो एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो वो हमारी डाइवर्जिंग होती हैं, जो एक बिंदु से आती हुई फिर दूर दूर फैल जाती हैं, तो वो डाइवर्जिंग। ये प्लेन मिरर की विशेषता नहीं है, ये केवल स्फेरिकल मिरर की ही विशेषता है। तो यहाँ पर अब आप देखिए, ये है इसका फोकस। यहाँ पर ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रही है, ये देखिए ये आ रही है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये आने के बाद यहाँ पे आई, टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद इसकी दिशा बदल के ये जाके एक बिंदु यानी फोकस पर कन्वर्ज हो गई। देखिए ये वाली फोकस पे मिल गई, ये वाली फोकस पे मिल गई, ये वाली खुद फिर फोकस पे मिल गई, ये वाली फोकस पे मिल गई, और ये वाली भी फोकस पे मिल गई।
इसे कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग यानी कन्वर्ज एक बिंदु पर। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पे मैंने बोला एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, एक्चुअल में नहीं मिलती, वो आती हुई प्रतीत होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन इसके उभरे भाग में होता है, जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के उभरे हुए भाग में परावर्तन होता है। तो जब लाइट की पैरेलल किरण ये आ रही, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ये भी ऐसे आ रही है, ये भी ऐसे आ रही है, ये आने के बाद ये जो फोकस है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो रही हैं। देखिए यहाँ से ये ऐसे निकल गई, ये यहाँ से ऐसे निकल गई, ये यहाँ से दोबारा ऐसे निकल गई, ये यहाँ से ऐसे निकल गई, और ये भी कन्वर्ज नहीं, ये डाइवर्ज हो रही हैं। तो यदि हम इसे दर्पण के पीछे मिलाएं तो ये जाके फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये सारी चीज़ें, इसकी डेफिनेशन, कॉनकेव मिरर का डायग्राम, कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम, कन्वर्जिंग मिरर का डायग्राम, डाइवर्जिंग मिरर का डायग्राम, और इससे संबंधित सारी टर्म्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपका फोकस, आपका पोल, आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी की सारी टर्म्स आपको पहले डायग्राम के साथ पता होनी चाहिए। हम इसके आगे जब ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है, हम अपनी किसी वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि दर्पण हो, प्लेन हो, चाहे स्फेरिकल हो, काम उसका क्या है, इमेज बनाना। अब इमेज कैसे बनती है, और इमेज किस चीज़ की बनती है, किसी वस्तु की बनती है। अब यानी वस्तु और इमेज दो ही चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें आगे इसमें पढ़ना है। यानी अगर हम वस्तु को इस, या चाहो तो अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में हम कहाँ पे वस्तु को रखें, उस ऑब्जेक्ट को रखें, और हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी, हमें उसके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो जितना मैंने वॉइस मैसेज में बताया है और जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, दोनों को आप ध्यान से पढ़ लें अच्छे तरीके से। ओके बेटा, थैंक यू एंड गुड डे।